प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। अपने विचार, सुझाव कार्यक्रम को लेकर, उसकी संकल्पना को लेकर आपके मन में जो भी बात हो आप बेहिचक हमसे शेयर कर सकते हैं। नंबर है हमारा 7009694440। स्क्रीन के निचले हिस्से पर बराबर ये बीच बीच में आता रहेगा नंबर। तो आपके मन में ऐसी कोई बात हो तो आप ज़रूर भेजें। आज जो शिव पुराण की एक कथा का वो सती प्रसंग, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। सुना तो हम सभी ने उसके बारे में बहुत है कि सती किस तरह से, ऐसा उनका नाम है, वो सती हुई। उन्होंने स्वयं को स्वेच्छा से अग्नि को समर्पित किया और उसके बाद उनकी विदीर्ण देह को लेकर भगवान शिव का जो एक रौद्र रूप भी है, तांडव रूप भी है, वो उसकी भी चर्चा होती है। और ये भी गाथा हम सब ने सुनी है कि उनके शरीर के इस दौरान जो भी अवयव थे वो जहाँ जहाँ गिरे देश में वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना और उसकी मान्यता मानी जाती है। और इसी से जुड़ी अनेक गाथाएं हैं। वीरभद्र कौन थे, शिव जी से उनका क्या संबंध था। तो चलिए फिर विलम्ब क्यों करें, सीधे चलते हैं डॉक्टर गोस्वामी जी की तरफ। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज आपने शिव पुराण में सती प्रसंग की चर्चा करके या वो विषय लेकर के एक अंतर्मन में परमानंद तो उत्पन्न किया ही किया है, लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सती का शरीर त्याग और वीरभद्र का प्रकाट एक ऐसी अद्भुत घटना है कि शिव पुराण के रुद्र संहिता के सती खंड में जब इस प्रसंग को पढ़ें या इस प्रसंग को सुने तो आपके अंतर में इतने आनंद के साथ ऐसे विस्मय का प्रादुर्भाव हो जाता है कि बस आप फिर भक्ति रस में डूब जाते हैं जी। ध्यान रखिए, परमात्मा जब आदि स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु को दर्शन दिया जी। जब परमात्मा शिव पुराण के अनुसार जब परमात्मा जो है एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए जिसका ओर और छोर कहीं नहीं था, और जब ब्रह्मा और विष्णु ने परमात्मा की स्तुति की तो परमात्मा जब पहली बार प्रकट हुए तो उमा के साथ ही प्रकट हुए, शक्ति के साथ ही प्रकट हुए। विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने परमात्मा को शक्ति के साथ ही देखा, शिव शक्ति के ही दर्शन किए, और परमात्मा ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारे लिए जैसे लक्ष्मी उत्पन्न कर रहा हूँ, ब्रह्मा को जैसे सरस्वती प्रदत्त कर रहा हूँ, वैसे ही मेरे साथ सदैव ये शक्ति विराजमान रहेगी। परमात्मा की इन्हीं भाव को ध्यान में रखकर सदाशिव जो विहंगम स्वरूप के हैं, पर ब्रह्म परमात्मा हैं, उनके जो स्वरूप हैं आनंद देने वाले महेश, जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में भोले भंडारी या शिव शंकर कहते हैं, वो पराशक्ति सदाशिव के अंश हैं। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश हुए, इनकी शक्तियाँ हुई। तो बड़े अनुनय विनय से दक्ष प्रजापति ने अपनी धर्मपत्नी के साथ परब्रह्म परा प्रकृति की आराधना की। जब आराधना की तो भगवती प्रकट हुई। उन्होंने कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा आप मेरे लिए कन्या स्वरूप में अवतरण धारण करें, मैं चाहता हूँ आप मेरी पुत्री हो जाएं। परमेश्वरी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पुत्री हो जाऊंगी। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जिस दिन दक्ष तुम मेरा सम्मान नहीं रखोगे उसी दिन मैं इस धरा से अपने प्रत्यक्षीकरण को समाप्त कर लूंगी। शिव से प्रार्थना करते हैं जब भगवान विष्णु, और कहते हैं कि हे प्रभु आप शक्ति के साथ विराजमान हो जाइए और आप पाणी ग्रहण करिए दक्ष पुत्री सती का, तो परब्रह्म परमेश्वर उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। लेकिन वो भी एक बात कहते हैं कि जिस दिन सती मेरी बातों पर अंतर्मन में विश्वास नहीं रखेगी उस दिन मैं उनका त्याग कर दूंगा। और दोनों की ही प्रतिज्ञा पूरी होती है, तो दोनों को ही अपनी प्रतिज्ञा के प्रति जो है न्याय करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जब शिव जो कुछ भी अपनी कथा सुनाते हैं जब भी सती को, तो वो उनका प्रमद अनुभव है। दो अनुभव होते हैं, एक प्रमथ एक अप्रमथ। प्रमथ अनुभव होता है, वो कहते हैं ना, सुनो सती कहूँ निज अनुभव अपना, वो अपना निज अनुभव कह रहे हैं। प्रमथ अनुभव व्यवहारिक होता है, लेकिन सती जो उनको सुन रही हैं वो अप्रमथ सुन रही हैं। अप्रमथ का अर्थ होता है उसमें वो शंका कुशंका करती हैं, संशय विहग उड़ाव निहारी। तो वो जब रामचरित्र के प्रति संशय करती हैं तो परमात्मा अपने दिए हुए वचन के अनुसार उनका मानसिक त्याग करते हैं।
दुनिया का एक अनूठा त्याग आप देखिए, ये केवल शिव ही कर सकते हैं। उनके साथ बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन मन से त्याग कर दिया। कठिन मार करतार की दिल से देई उतार। आप देखिए तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब हमारे एक सामने एक छोटा सा प्रश्न मन में अवश्य है, एक बड़ा गंभीर प्रश्न है ये, कि ये दोनों प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति, ये कैसी लीला कर रहे हैं? जी ये आपने बहुत सुंदर बात कही। जी उनके लीला के पीछे संसार के सामने और प्रकृति के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, जिस पर ये कथा चल रही है। जी आप देखिए, देवताओं को बड़ा अहंकार है। देवता विस्मृत हो गए हैं कि वो महादेव के अंशभूत हैं। सारे देवताओं को अहंकार हुआ तो देवताओं के प्रजापति के अधिष्ठाता दक्ष को भी अहंकार हो गया। दक्ष प्रजापति के चित्त में भी अहंकार हो गया। अहंकार से बड़ा कोई दानव नहीं है और संशय से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। तो दोनों के विनाश के लिए लीला है। संशय उत्पन्न हुई है, माँ ने लीला से संशय उत्पन्न किया है। माँ तो अनंत जन्म लेती है। शिव कभी उमा के विहीन हो ही नहीं सकते। शिव मैया का कभी शरीर नहीं हो सकता। मैया तो शक्ति तत्व है, कण कण में विद्यमान है। शिव कभी शरीर नहीं हो सकते। शिव तो प्रत्येक चित्त चैतन्य में चैतन्य बनकर विद्यमान है। तो ये उनकी लीलाएं देवताओं के अहंकार के हरण के लिए हुई है। अब आप देखिए, अहंकार रूपी असुर का वध करने के लिए तो भगवती को ही आगे आना पड़ेगा ना। तो जब दक्ष जो है अहंकारी हो गया और शिव के प्रति दुर्भावना रखने लगा, दक्ष ने एक विहंगम यज्ञ किया। उस यज्ञ में यज्ञ के अधिष्ठाता देवों को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं किया। ध्यान रखिएगा, जितने भी यज्ञ में जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी बचता है, सब शिवमय होता है। जो ग्रहण करते हैं वो भी शिव है, जो आहुति देते हैं वो भी शिव है, और जो करते हैं वो भी शिव है। माध्यम देवता होते हैं, क्योंकि ओंकार मंत्र के साथ चाहे वो ब्रह्म हो, चाहे आराध्य हो, चाहे ऋत्विज हो, जो कुछ भी प्रदान करते हैं वो सब शिव को ही प्रदान करते हैं। तो वो शिव की उस महिमा से अपरिचित दक्ष अभिमान में है। देवताओं को भी मैया माया ने ऐसा विमोहित किया कि दधीचि के शाप को भूल करके विष्णु भी उस यज्ञ में पहुंचे। विष्णु के लिए सबसे बड़ी बात जो है महाविष्णु के लिए है, वो भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। तो इतना अनुग्रह किया दक्ष ने भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम करके कि ब्रह्मा भी पहुँचे, विष्णु भी पहुँचे। अब ब्रह्मा के प्रिय पुत्र है दक्ष, तो सारे लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन शिव को उन्होंने नहीं बुलाया। शिव ने लीला की, ध्यान योग से समाधि में हो गए। मैया ने उनकी समाधि पूर्ण होने की प्रतीक्षा की। मैया ने निवेदन किया कि मुझे अपने पिता के यहाँ जाना है। वो कहते हैं कि बिना बुलाए कभी भी अपने पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए। पिता सम्मान से अपनी कन्या को बुलाए। ये शिक्षा है उन पिता के लिए जो ये सोचते हैं कि अब रक्षाबंधन आ गया तो बेटी तो आ ही जाएगी भाई से राखी बंधाने के लिए। अरे थोड़ा मनोहार करो, देवी है तुम्हारे घर में, कन्यादान किया है। भाई जो है उसको चाहिए कि वो अपनी बहन को याद करे, बुलाए। वो भाभी भी किसी की बहन है, बड़े अनुराग से अपनी नंद जो है भाभी को याद करे, अनुग्रह से बुलाए। आपके यहाँ धन है नहीं है, प्रेम रहना चाहिए, बुलाइए आप। क्योंकि कन्या का अपमान होना सती का अपमान है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने कन्या का अपमान कर दिया तो जैसे सती का अपमान कर दिया, आप भी दक्ष की श्रेणी में आ जाएंगे, विनाश सुनिश्चित है। कन्या की विदा का अर्थ ये नहीं है कि उसे आपने छोड़ दिया है। याद करिए, बुलाइए, सम्मान से उसको प्रेम से बुलाइए। तो दक्ष ऐसा भी नहीं करता। मैया जानती हैं लीला को कि परमात्मा के व्यवहार में वो परिवर्तन भी देख रही हैं। मैया को मालूम भी है, क्योंकि आकाशवाणी भी हुई थी। जैसे ही शिव ने मन से त्याग किया था सती का, वैसे ही दिव्य आकाशवाणी हुई थी उस समय। आकाशवाणी ने कहा था, धन्य है शिव, ऐसा मानसिक संकल्प तो आप ही ले सकते हैं। तो क्या वो जगत जननी जानती नहीं कि शिव ने कौन सी लीला की है? तो अब मैया भी अपनी लीला करना चाह रही हैं। मैया पहुंचती हैं पिता के यहाँ। वो कथा सारे लोगों को विदित है कि सब तरफ सबका स्थान देखती हैं, पति का स्थान नहीं देखती। पिता को बड़ी दुर्वचन पिता उनके साथ व्यक्त करते हैं शिव के प्रति। तो वो कहते हैं, पिता अहो क्या अधम शरीर मैंने आपसे प्राप्त किया है। केवल एक शब्द शी कह दें या वाह कह दें या ना कहें, केवल मानसिक चिंतन में शिव को कर लें तो जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाते हैं। आपको तो दुर्बात कह रहे हैं, और चूंकि इस शरीर से मैं दक्षायणी कहलाती हूँ,
जब भोले मुझे पुकारेंगे कि दक्षायणी, तो मुझे आपके दुर्वचन ध्यान आएंगे। एक पत्नी का कर्तव्य है कि वो पीठ पीछे भी पति के प्रति अपमानजनक बात न सुने, चाहे वो पिता भी कह रहा हो। ये सतीत्व के लक्षण है, ध्यान रखिएगा। प्रीति की अनंतता होती है। वो यहाँ सबको शापित करते हुए वो कहती हैं कि सबका विनाश हो जाएगा पिताजी, कोई शेष नहीं रहेंगे, और ये अधम शरीर में त्याग रही हूँ, योगाग्नि से शरीर त्याग करती हैं। देखिए, अब घटनाओं का क्रम शुरू होता है। आपको इन घटनाओं को बड़ा ध्यान योग से देखना पड़ेगा। दधीची वहां से चले जा चुके हैं श्राप दे करके सबको कि तुम्हारा विनाश हो जाएगा। दक्ष को कभी नंदी ने भी शाप दिया है कि तू ऐसा दुर्बात कहता है, तेरा मुख पशुवत हो जाएगा, बकरे का मुख हो जाएगा। अभी शापित कर चुके हैं सारे लोग, सारे शाप को फलीभूत करना है, तो परमात्मा लीला कर रहे हैं। तो वहां पर देखिए 20 सहस्त्र यानी 20,000 भूत पिशाच की सेना आई है मैया के साथ में। मैया को नंदी पर आरूढ़ करके भेजा है परमात्मा ने, और वो सेना आई हुई है साथ में। मैया को दग्ध होते देखते हैं तो 10,000 तो स्वयं अपने आप की हत्या कर लेते हैं वहाँ पर कि हाँ मेरी माँ खत्म हो रही है, अपने ही अस्त्र शस्त्रों से अपना शिरच्छेदन करके प्राण त्याग देते हैं वहाँ 10,000। ये स्वामी भक्ति की प्रक्रिया। 10,000 अपनी प्राणों की परवाह न किए बिना यज्ञ में जो है आक्रमण करते हैं। तो वहाँ भृगु अपनी मायावी सेना उत्पन्न करते हैं और उनका संहार करवाते हैं। उनमें से जो बच जाते हैं वो शिव के पास पहुँचते हैं। शिव उनकी बातों को ध्यान नहीं देते, वो नारद ऋषि को याद करते हैं। जब नारद ऋषि आते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या सती ने देह त्याग दिया है, तो वो जब पूरा वृतांत सुनाते हैं यथावत, तो शिव वो अपनी एक जटा को उखाड़ते हैं और पटकते हैं उसके 2 भाग करके। तो ध्यान रखिए, रुद्रों के अधिपति रुद्राधिपति वीरभद्र प्रकट होते हैं। उनकी सहस्त्र भुजाएं हैं, वो बिल्कुल शिव की तरह दिखाई पड़ते हैं। अनंत तेज उनमें विद्यमान है। आंखों में जैसे सूर्य विद्यमान हो गया है, ऐसी ललामी युक्त तो तेज है उनका। विहंगम स्वरूप से उत्पन्न होते हैं। जीव लपलपाते हुए 64 योगिनियों के साथ चंडी आ जाती है सामने खड़े होकर और कहती है स्वामी आदेश करो, क्यों याद किया है। वो कहते हैं तुम दक्ष और यज्ञ का विध्वंस कर कराओ। वो कहते हैं आप तो एक तिनको को उठा करके भी कह देते प्रभु कि जाओ यज्ञ का विध्वंस कर दो, तो वो भी विध्वंस कर देते। मैं तो एक किंकर हूँ। शिव की महिमा की अनंतता बताई है। अब जब वीरभद्र का प्रस्थान दिखाया है तो वीरभद्र अपने आप में अनुकूल हैं। त्रिलोक में वो तो कहते हैं मैं क्षण भर में इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूं, आप आदेश तो करें। क्षण मात्र में ब्रह्मांड का नाश कर सकते हैं वीरभद्र, इतने बलशाली। जब वीरभद्र चलते हैं तो 2 करोड़ भूत पिशाचों की सेना एक शोभा बनाने के लिए उनके साथ चलती है। 10 सहस्त्र सिंहों के रथ पर सवार होकर चलते हैं सहस्त्र भुजाधारी। कालिका जब चलती है, गढ़ कालिका, तो अट्टहास करते हुए चलती। 64 योगिनियाँ हैं, 9 दुर्गे उनके साथ में हैं, सारी पिशाचनियों की सेना उनके साथ में है। त्रिलोक का विध्वंस करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। दक्ष दंडवत है विष्णु के चरणों में। आकाशवाणी हो रही है, दक्ष की जो है बामांग फड़क रहे हैं, सारे अपशकुन हो रहे हैं। तब विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा वध तो सुनिश्चित है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे महादेव ने भक्त वत्सल और शरणागत वत्सल बनाया है, तो मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करने का निष्फल प्रयत्न करूंगा, लेकिन तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। जब वीरभद्र की सेना वहाँ पहुँचती है तो आप देखिए कितना सुंदरतम दृश्य है। वहाँ पर वीरभद्र से सामना होता है इंद्र का। एक भ्रुकुटी मात्र हिलाने से इंद्र डर कर पलायन कर जाते हैं। वहाँ देवता और लोकपाल और जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी साध्वी हैं, जितने भी तंत्र शास्त्र के प्रणेता हैं, जितने भी देवता हैं, सबके अंग भंग कर देते हैं वीरभद्र एक क्षण मात्र में। श्री विष्णु जब आते हैं तो उन्हें वीरभद्र प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं आप तो मेरे परमात्मा शिव के परम भक्त हैं, हम आप सेवाधारी ही हैं। तो विष्णु कहते हैं कि मैं उनकी आज्ञा से ही बंधा हुआ तुम्हारे सामने हूँ, उनकी लीलाओं का ही ध्यान रखकर मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो कहते हैं परमात्मा मेरे लिए आदेश। तो बोले जितने तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं सब मुझ में भर दो, जितने मैं ले सकता हूँ लूँगा, फिर अदृश्य हो जाऊँगा। परमात्मा विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, स्तंभित कर देते हैं वीरभद्र। उनके शारंग धनुष के 3 टुकड़े कर देते हैं वीरभद्र। वहाँ बड़ा सुंदर लीला है, सब तरफ में परमात्मा अदृश्य होते हैं। अब ध्यान रखिए, भृगु ने अपनी परीक्षा में शिव को भी लात मारी थी।
भृगु ने अपनी परीक्षा में ब्रह्मा जी को भी चरण प्रहार किया था, भृगु ने अपनी परीक्षा में विष्णु जी पर भी चरण प्रहार किया था। अब भृगु को अभिमान था कि मैं इतना उन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र हूँ। तो आप देखिए मणिभद्र जो है भृगु को जमीन पर गिराते हैं और उनकी छाती पर अपनी लात रखते हैं, अपना चरण रखते हैं और उनकी दाढ़ी नोच लेते हैं। शरद जी मैं आपको क्या बताऊं, इतना विस्मयकारी होता है, तप के बल से शीश नहीं काट सकते आप दक्ष का, तो ऐसा वध नहीं करते। शिवपुराण की कथा में ये वर्णित है कि जब उनके शीश खड़क से नहीं काटे जाते तो वीरभद्र जो है दोनों हाथ से उनकी गर्दन पकड़कर मरोड़ कर तोड़ते हैं उनकी गर्दन को और यज्ञ आहुति में डालते हैं। ऐसे विनाश की अपरंपार लीला होती है। शिव का वैराग्यवान स्वरूप वहाँ दिखाई पड़ता है। शिव व्यथित नहीं होते। जब सारे देवता प्रार्थना करने शिव के पास पहुँचते हैं कि इस अनुष्ठान को पूर्ण करें और हम सबको क्षमा करें, तो शिव उस समय नारद के साथ संवाद कर रहे होते हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की कथा सुना रहे होते हैं। ध्यानस्थ शिव मुस्कुराते हैं। शिव कहते हैं कि ये तो स्वाभाविक लीला थी। वो उस स्थल पर आते हैं, वहाँ सारे देवताओं के प्राण वापस लौटाते हैं, यज्ञ को सफल बनाते हैं। दक्ष को के शीश में जो है वो यज्ञ पशु का शीश लगाते हैं, दक्ष को पुनर्जीवित करते हैं। तो परमात्मा ये बताते हैं कि संसार सृष्टि में तेन तक तन भूंजीता है। यही सती जो हैं फिर से हिमालय के यहाँ पहुँचती हैं, मैना को दर्शन देती हैं, हिमालय तप करते हैं और मैया पार्वती बनकर आती हैं। तो मैया तो बार बार अपने स्वरूप को बदलती हैं। ध्यान रखिए, मानस में मैया की इस लीला को बाबा तुलसी बड़े सुंदर और चतुराई से लिखते हैं। जो लोग मानस का पाठ करते हैं, आप देखिए मानस की कथा में जब राम विवाह का वर्णन आता है तो वहाँ आप देखिए लक्ष्मी जी भी पहुँची हैं और पार्वती जी भी पहुँची हैं। वहाँ मैया पार्वती लिखा है नाम में। वहाँ देखिए कि मैया आई हुई हैं और श्रृंगार कर रही हैं और सती के अपने सीता जी के पास बैठी हुई हैं। फिर कई स्थानों पर फिर से सती बन जाती हैं वो। तो मैं पिताजी से पूछा कि ये लीला क्या है। जब सती को संशय हुआ है राम पर, तो ये पार्वती कहाँ से प्रकट हो गई हैं। तो उन्होंने कहा जहाँ संशय है वहाँ सती है, जहाँ आस्था श्रद्धा है विश्वास है वहाँ मैया पार्वती है। तभी तो वो कहते हैं भवानी शंकरो वंदो श्रद्धा विश्वास रूपणो। तो जहाँ वो श्रद्धा का आनंद ले रहे होते हैं वहीं मैया का नाम पार्वती रख देते हैं, और जहाँ संशय की व्यवस्था आ जाती है वहाँ मैया का नाम सती रख देते हैं। तो सती की अनंतता है। सती का ये चरित्र जो मनुष्य सुनता है, शिव पुराण में ऐसा वर्णन है, उसके परिवार में सदैव परम आनंद की प्राप्त होती है, सौभाग्य लक्ष्मियाँ परिवार में विद्यमान रहती है और आपका आत्मबल उन्नत रहता है और आपको शिव की भक्ति मिलती है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। इस कथा के अनेक पहलू भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये कथाएं हमें बहुत सारी बातें जो जीवन के मूल्य हैं उनकी तरफ जिस तरह से ये संकेत कर जाती हैं। पति और पत्नी के संबंध इस गाथा में अभिन्न रूप से छिपे हैं कि पति के वचनों की रक्षा पत्नी को करनी चाहिए और पत्नी भी अपने पति के सम्मान की कितनी सजग होती है। ये स्वयं जैसा डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि वो कहती हैं कि अपने पिता से भी अगर कटु वचन पत्नी सुनती है पति को लेकर तो उसे कोई ना कोई ऐसा कदम ज़रूर उठाना चाहिए। वो जो उस कथा में वर्णित है उससे आशय नहीं है, लेकिन सुनना ही नहीं चाहिए। और ये बताता भी है कि परस्पर विश्वास जब खंडित होता है तो संशय कितना ही विद्रूप और कितना भयानक स्वरूप प्रकट करता है। कि प्रेम के एक शाश्वत और गंभीर पक्ष को भी उजागर करती हैं ये गाथाएं, और ये बताती भी हैं कि कैसे जन्म जन्मांतर के ये साथ चलते हैं। और इसी के साथ जो नीति कथाएं जिनको हम कहते हैं कि चाहे वो रामायण से जुड़ी हों, महाभारत से जुड़ी हों या शिव पुराण से जुड़ी हों, ये किस तरह से एक नीतिगत और नैतिक पक्ष से जुड़ी हुई संबंधों के वो भी उजागर करती हुई चलती हैं कि अहंकार का कैसे नाश होता है, कैसे जो इतने गंभीर संबंध होते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह त्रिलोक के अप्रतिम जो देव हैं शिव के साथ करने वाले दक्ष जो हैं वो भी
अहंकार से कैसे ग्रस्त होते हैं और विनाश को प्राप्त होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सिखाती हैं, समझाती हैं। आनंद लीजिए शिव भक्ति का। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।